गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यता। मन्दाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। मन ही मन ऐसी भावना करें कि गुरुदेव हमारे समक्ष विराजमान हैं। आज का मानस पूजन वर्ष भर के पूजन का फल दे देगा। आज का गुरु पूजन वर्ष भर के गुरु पूजन का फल मिल जाएगा। गुरुदेव हमारे समक्ष विराजमान है। अपने हृदय पटल पर हम गुरुदेव का आवाहन करें। मानस पूजन करते करते हम खो जाएं। मनीषी जन कहते हैं कि मानस पूजन उन्हीं का सफल होता है जिनका मानस पूजन अधूरा रह जाता है। अधूरा कैसे? कि भक्त इतने भाव में खो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसका सब कुछ रह जाता है और गुरु ही गुरु दिखते हैं। बाह्य पूजन की अपेक्षा हम पुष्प अर्पित करेंगे तो पुष्प सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। जो भी हम द्रव्य वस्तु रखेंगे वो समय पाकर खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये वस्तु द्रव्य रखने का भाव होता है, बाकी वस्तु नहीं, भाव हम रखते हैं। लक्ष्मीपति नारायण को हम कुछ दक्षिणा रखते हैं तो उनके कोष में वृद्धि नहीं होती, भाव हमारा है, भाव की अपेक्षा है। तो ये भाव मानस पूजन सीधे रूप से भाव और गुरु से संपर्क है। हम अपने भाव अर्पित कर रहे हैं गुरुदेव को। तो ये बाह्य पूजन की अपेक्षा है मानस पूजन सर्वाधिक है, सर्वोपरि है और सर्वसुलभ है। तो भावपूर्वक अब भावना करें कि हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों को मन ही मन पखार रहे हैं। गुरुदेव को स्नान कराएंगे, लेकिन हम जो भी पूजन करते हैं वो गुरु जी तक पहुंचता है। गुरु पूर्णिमा है तो स्नान के रूप में हम अंगुष्ठ स्नान ही कराएं। गुरुदेव के श्री चरणों के अंगूठे को ही हम नहलाएं। गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर
शुद्ध चंदन का तिलक कर रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। सुदामा जी जब एक मुट्ठी चावल लेकर गए, अक्षत ले गए, भगवान ने स्वीकार किया। पूजन में नहीं है अक्षत, लेकिन उसके बाद से भगवान को अक्षत बड़ा प्रिय हो गया। अक्षत हमारी श्रद्धा अक्षय बने, हमारी निष्ठा अक्षय बने, जिसमें कभी क्षति न हो। ये भाव है अक्षत चढ़ाने का। अपने हाथों से बनाए हुए गजरे एवं पुष्प मालाएं हम अपने गुरुदेव को अपने हाथों से पहना रहे हैं। हे दयालु जोगी, हमारा जीवन इन पुष्पों की भांति हो। ज्ञान का सुंदर रंग हो, भक्ति की सुवास हो, कर्म की प्रफुल्लता हो, ज्ञान की निष्ठा में ताजगी हो, ताकि इस जीवन रूपी पुष्प हम आपको अर्पित कर सकें। प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि, गुरुदेव को हम दीप दर्शन करा रहे हैं, मन ही मन आरती कर रहे हैं। भगवान शिव जी आरती के रूप में ब्रह्म ज्योति अर्पण करते हैं अपने गुरु जी को। अब हम गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। अब आचमन आदि के लिए पवित्र गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। हाथ जोड़कर मन ही मन गुरुदेव की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। प्रदक्षिणा का भाव यही है कि हे स्वामी, आप सदैव हमारे केंद्र बने रहें। अब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गुरुदेव को हम प्रणाम कर रहे हैं। हे दयालु दाता, हे गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा है। शिष्य का कर्तव्य है कि कुछ न कुछ अर्पण करता है। हे स्वामी, हमें भाव करते हैं कि हम स्वयं को आपको अर्पित करते हैं। हमारे पास है भी क्या, हम क्या दे सकते हैं। राजा दशरथ जी जो भगवान के पिताश्री हैं, वो अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, मैं आपको क्या भेंट कर सकता हूँ, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। ये मेरे चारों पुत्र
ये मेरा राज्य, धन, वैभव, संपत्ति यदि मैं कहूँ कि आपको मैं भेंट करता हूँ तो लोग मेरी हंसी करेंगे, क्योंकि हे स्वामी आपने हमें शाश्वत दिया है और उसके बदले हम आपको नश्वर दे रहे हैं। लोग मेरी हंसी करेंगे। तो हे जोगी, हम क्या दें? हम तो आज इस गुरु पूनम पर आपसे मांगने आए हैं, हम आज देने नहीं आए कि आप लौट आइए, चले आइए। हम आज मांगने आए हैं। कई गुरु पूनम निकल गई, दिवाली निकल गई, होली निकल गई, हमारा जीवन आपके बिना इतने वर्ष निकल गए। हे करुणा कर, हमें इतना दे दीजिए। हम आपको देने में असमर्थ हैं। हमारी समस्त चीज वस्तुएं, हमारी प्रार्थनाएं, यहाँ तक कि हमारे भाव भी अपूर्ण हैं। लेकिन हे दाता, आपका हर चीज पूर्ण है।